आज हम लोग चलिए, सबसे पहले हम लोग जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्राज की जय। तो चलिए मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वतोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नमः पङ्कजनाभाय, नमः पङ्कजमालिने, नमः पङ्कजनेत्राय, नमस्ते पङ्कज आग्रहे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो आज के विषय वस्तु भागवतम के सत्र पर जाने से पहले हम लोग थोड़ा भागवत महात्म्य के ऊपर सुनेंगे, क्योंकि जब तक हमें बेनिफिट नहीं दिखता तब तक थोड़ा है ना हमारा इंटरेस्ट घट जाता है। इसलिए देखिए धीरे धीरे आजकल लोग घट रहे हैं हमारे सत्र में भागवतम में। पहले 30-35 तक जाते थे, आज 20-22 में ही आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि अब हम लोग भागवत जान गए हैं, है ना, सब कुछ जानते हैं हम लोग। तो भागवत में सबसे पहले जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, अचिरेक करी बेना कृपा कृष्ण भगवान। तो इस एक श्लोक के माध्यम से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भागवत की महत्ता को बताया है कि कैसे ये जो भागवत है, जैसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि ठीक है अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि भगवान स्वयं उनके सामने खड़े थे, लेकिन इस कलिकाल में हमारा सहारा कौन बनेगा। तो इसी प्रश्न का उत्तर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक के माध्यम से देते हैं कि भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, क्योंकि भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं। भागवत भगवान कृष्ण का स्वयं वांगमय स्वरूप है। इसीलिए आप देखेंगे तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन, सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन, भागवत दिलेना आलिंगन। कि चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ छोड़कर भागवत को भगवान ने आलिंगन किया। ये भगवान के जन्म का प्रसंग है, जहां पर एक कार्य होता है, जैसे हमारे घर में भी जैसे यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो उस तरह भी ये जन्मजात संस्कार के समय करवाया जाता है कि ये जानने के लिए कि बच्चे में किसके प्रति आकर्षण है, किसके प्रति आतुरता है। जैसे हमारे उड़ीसा के तरफ क्या होता है, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो पंडित जी एक प्लेट में एक भगवत गीता, थोड़ी सी मट्टी
किसी का सोने का चेन, या अब कच्चा सोना तो नहीं मिलेगा, किसी का सोने का चेन या कंगन डालते हैं उसमें, फिर पैसा डालते हैं। तो बच्चे को दिया जाता है ये बताने के लिए कि तुम इसमें से एक किसी का चुनाव करो। तो जिसके प्रति उसकी आकर्षण होता है, इसलिए देखिए बोला जाता है कि जनेऊ जो होती है, यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है, उसका उम्र, उसको कम से कम 10 साल के अंदर करवा लेना चाहिए, बच्चे के 10-12 साल के अंदर करा लेना चाहिए, क्योंकि तब तक उसकी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं होती। तो उसके अंदर में जो आकर्षण है किसके प्रति है, तो जब वो चुनता है, चाहे मुझे सोना चुने चाहे मिट्टी चुने, मिट्टी चुनने का मतलब है क्या, उसको जायदाद में ज्यादा आकर्षण है ना, रियल एस्टेट में ज्यादा आकर्षण है, उसको धन, घर घर चाहिए उसको बहुत, हाँ, जमीन जमीन के प्रति आकर्षण है। तो इस तरह उसके अंदर का जो भाव है वो हमें पता चलता है कि भाई हाँ इसको, अभी जैसे उसमें भगवत गीता भी रखा जाता है ना, तो भगवत गीता के प्रति आकर्षण है, मिट्टी, धन, जमीन के प्रति आकर्षण है, सोने के प्रति आकर्षण है, पैसे के प्रति आकर्षण है। इससे उसके अंदर की भावनाओं को व्यक्त होता है। तो यही संस्कार जब चैतन्य महाप्रभु के लिए किया गया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़कर सिर्फ भागवत का आलिंगन किया। तो सब, जगन्नाथ मिश्र और सची माता, सब लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं। तो इसीलिए ये जो भागवत है, ये और कोई नहीं, स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बारंबार कहता हूं कि जो हमारा सत्र चलता है दोपहर में, उसमें आप लोग जुड़िए, ताकि आप लोग भागवत का आप लोग पढ़ सके, रीडिंग क्लास है वो, तो आप लोग पढ़ सकें। क्योंकि 1 घंटे में देखिए, आप यदि मंदिर जाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि 1 घंटे में सिर्फ एक श्लोक को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 1 घंटे में एक अध्याय के आधे अध्याय को लेते हैं। मतलब यदि 30-40 श्लोक है तो उसमें से 20 श्लोक को लेते हैं। तो सोचिए हम लोग कितना ठगते हैं आप लोगों को। इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि इतना एक एक करके यदि हम लोग श्लोक कवर करें तो बस अब कभी खत्म नहीं हो रहा है भागवत। कम से कम जैसे आदि प्रभु ने ये सिस्टम चालू किया कि ठीक है, एक अध्याय को आधा आधा कर लेंगे, तो जो मेन मेन पॉइंट है, जो सारांश है, उसको हम जान सके। और फिर जब आप लोग रीडिंग क्लास करेंगे, रीडिंग एक एक परपट पढ़ेंगे प्रभुपाद का, तो उससे आपको ज्यादा जानकारी होगी। लेकिन मुझे कल भी चर्चा चल रही थी, तो मुझे पता चला कि 5-6 लोगों से जो आदम जमाने से आ रहे हैं, आज भी वही लोग आ रहे हैं। मतलब नए लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है भागवतम पढ़ने में। और भागवतम से ही काम बनेगा, और दूसरा किसी से काम बनेगा नहीं, कितना भी मगजमारी कर लीजिए जीवन में। तो इसीलिए भागवत हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। और इस कली काल में तो ये बताया गया कि दुर्लभ है कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव कुलभ्यते। कि इस कली काल में भागवत जैसी कथा हमारे इस मनुष्य लोक में वो दुर्लभ है। जब मनुष्य का मतलब जन्म समुत्थेन पुण्य नैव, मतलब करोड़ों करोड़ों जन्मों के, हाँ, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते, करोड़ों जन्मों का जब पुण्य संचित होता है और उसका फल जब प्रकट होता है, तब हमारे जीवन से किसी ना किसी बहाने भागवत हमें इंट्रोडक्शन होता है, भागवत का इंट्रोडक्शन हमारे जीवन में होता है। लेकिन ये सिर्फ प्रारंभ है, अंत नहीं है। क्योंकि अंत तो श्रीमद् भागवत कहती है कि शृण्वताम सुपठन विचारेन परो भक्त्या विमुचेत न रहा। तो भागवत का कैसे पठन करना चाहिए ये सूत्र बताया गया। सबसे पहला शृण्वताम, अच्छे तरीके से श्रवण करो। इन्हें की बाथरूम में हम हैं और इधर मोबाइल लगा दिए कि परम धाम प्रभु हाँ जान रहे हैं कि हम ज्वाइन कर रहे हैं। अरे मेरे जानने से क्या होगा, हम 30 साल पहले नहीं थे, 30 साल पहले बाद नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। मेरे जानने से और मुझे इंप्रेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम यहाँ इंप्रेस करने के लिए हम लोग किसी किसी के लिए नहीं जुड़े हैं, हमें अपने के लिए जुड़ना है, हमको जानने के लिए जुड़ना है। तो इसीलिए बोला गया शृण्वताम, फिर बोला गया सुपठन, है ना। यदि मान लीजिए वेद व्यास जी को लिखना ही होता कि पढ़ना है तुमको, तो लिख देते पठन बोलकर। तो उन्होंने क्यों लिखा सुपठन। सुपठन का मतलब है अच्छे तरीके से पढ़ो, एक एक बारीकियों को देखो, और फिर उस पर विचार करो, विचारेन परो भक्त्या विमुचेत न रहा। और फिर भक्ति से युक्त होकर ये जब तीनों कार्य हम करेंगे, तब जाकर एक मनुष्य को मुक्ति हमें प्राप्त होगी। इसीलिए ये भागवत इतना, जैसे स्कंद पुराण कहती है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवतीम कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रयेत। ये इतना
प्रबल जोर दिया गया भागवत के कि आप सिर्फ भागवत सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा। आप सुनिएगा कब? जब आप में और आकर्षण पैदा होगा, जब और आकर्षित हो जाएंगे हम लोग भागवत की ओर, बारंबार और सुनना है और बारीकियों को जानना है हमें, तब जाकर वो जो भगवान की लालसा है, कृष्ण दर्शन लालसा, ये जो लालसा है भगवान के प्रति, तब जाकर वो हमारे अंदर उदय होगा। इसीलिए इस भागवत का, ये भागवत अपने आप में इतना चमत्कारी है कि बताया गया कि यस्य श्रवण मात्रेण, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थित, कि यदि आप अच्छे तरीके से श्रवण पठन सुपठन रटन पठन करने लगिएगा, तो आप क्या, अरे उल्टा मुक्ति आपके पीछे भागेगा। आपको भागने की जरूरत नहीं है, मुक्ति आपके पीछे भागेगी। भाई तुम जहां जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे हम आएंगे। आप बोलेंगे भाई माफ करो भाई, हमको नहीं चाहिए, तुम अपने घर जाओ। नहीं नहीं, हम तुम्हारे पीछे आएंगे। ऐसा हाल हो जाएगा सिर्फ हमारे भागवत का पठन पाठन करने से। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध यही है कि आप लोग रीडिंग क्लास में जुड़िए और बारीकियों के एक एक, मैं तो कल ही मैं चर्चा चल रहा था, मैं बोल रहा था कि मैं जब रीडिंग करता हूं तो मेरे इतने सारे शंकाएं आते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है कि किससे पूछूं मेरे पास। जब आप लोग पढ़ते हैं तो फिर आप लोगों के पास कैसे शंका नहीं आती है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो इसीलिए रीडिंग क्लास इतना, ये मत सोचिएगा अच्छा उसमें तो सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने से ही होगा। ठीक है, हम लोग बस समय नहीं मिलता क्योंकि इधर नौकरी भी करना है, घर भी संभालना है, पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता। फिर भी आप यदि मेरी व्यवस्था देखेंगे तो लैपटॉप यदि यहाँ पर है तो उसके पीछे और दोनों साइड, आगे तो मैं बैठा हूँ, दोनों साइड किताब ही किताब है और पीछे भी पुस्तक ही पुस्तक पढ़े हैं उसके। क्योंकि और उपाय नहीं है, ऑफिस का काम करते करते भी पढ़ना है, जैसे होगा वैसे पढ़ना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्योंकि नौकरी तो अब हम एक आध साल में छोड़ नहीं रहे हैं, है ना, नौकरी तो जीवन अब बूढ़ा बूढ़ा होने तक चलेगा। तो अब हम सोचेंगे नौकरी करने के बाद पढ़ेंगे, तब तो फिर हरी बोल हो जाएगा। तो इसीलिए अपनी गृहस्थी में रहकर ही जो व्यवस्था है उसको रख कर ही आपको प्रायोरिटी देना होगा कि हाँ भाई, वो बाहर जाकर चाय पे चर्चा करने से ज्यादा अच्छा है कि हम घर में बैठ के भगवत गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें, सुने। तब जाकर ये भागवत की जो जो संजीवनी है, जो असली इसका जो निष्कर्ष है, जो रस है, इसका रस हमें, हम इसका आस्वादन कर सकेंगे। इसीलिए वेदव्यास जी ने जब भागवत प्रारंभ किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि रसिका भुवि भावुका, कि यदि हम अपने आप को बहुत बड़े पंडित बहुत बड़े विद्वान मानते हैं, तो आओ एक बार इसके रस को चख कर दिखाओ। क्योंकि भागवत के रस को चखना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज आए और बड़े बड़े दिग्गज चले गए। इसीलिए इसका जो पठन पाठन है वो इतना, मतलब बारीक है कि जब तक एक एक छोटे छोटे चीज को हम नहीं देखेंगे। और देखिए, एक ही श्लोक को यदि आप 10 लोगों से सुनिएगा, एक श्लोक को, तो आपको 10 बातें, क्या मैं कहूं आपको 20 बातें, नए नए बातों को आपको जानने का मिलेगा। क्योंकि 10 प्रवक्ता रहेंगे, तो 10 प्रवक्ता अलग अलग तरीके से, सबका पढ़ने लिखने का तरीका है, अलग अलग लोग अलग अलग लोगों को वो सुनते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, जिसके कारण उनको अलग अलग 10 अनुभूतियों 10 चीजों का अनुभूति है। तो उनके माध्यम से हमें भी अलग अलग चीजों को जानने का मौका मिलेगा। इसीलिए ये भागवत जो है, जैसे भगवान अनंत है, ये भागवत भी अपने आप में अनंत है। इसीलिए इसका हमें पठन पाठन करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए भागवत हमारे जीवन में ये, मतलब बोला गया कि वैष्णवों का प्राण है ये। और यदि एक वैष्णव भागवत नहीं पढ़ता, उसका पठन पाठन नहीं करता, तो वो वैष्णव नहीं, वो बस डुप्लीकेट आदमी है। बस वो जैसा होता है ना कि मॉल में आप लोग जब जाते हैं, बहुत सुंदर लड़की रहती है, बहुत अच्छा कपड़ा पहन के रहती है, लेकिन क्या वो लड़की रहती है? वो पुतला ही रहती है। वैसे ही वो लड़की नहीं, वो पुतला है। तो हम लोग भी वैसे वैष्णव नहीं है, सिर्फ वैष्णव के नाम पे पुतले ही हैं हम लोग। हम लोग डुप्लीकेट वैष्णव हैं जो भागवत का पठन पाठन नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए भागवत का पठन पाठन करने का प्रयास कीजिए। श्लोक नहीं आता है, अनुवाद पढ़िए, परपट पढ़िए, प्रभुपाद ने एक एक शब्दावली का अर्थ दिया है। और इतना कुछ भी करके यदि हम नहीं कर सक रहे हैं, तो फिर हमारे जीवन का वो दुर्भाग्य है। ठीक है, चलिए तो आते हैं भागवत के विषय वस्तु पर। तो आज हम लोग कौन से सत्र को, इसमें कौन से चैप्टर अध्याय पढ़ना है आज हम लोग? 24 हरे कृष्णा प्रभु जी, अध्याय 24 है प्रभु जी। अच्छा, अध्याय 24 24। पढ़ना है प्रभु जी। कर्दम अध्याय, मुनि का वैराग्य। अच्छा, परित्याग। करदम मुनि का वैराग्य। चलिए बहुत हाँ, बढ़िया। परित्याग कर्दम मुनि। परित्याग। हाँ वही परित्याग और वैराग्य, ठीक है। तो अब पिछले सप्ताह हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दत्त मुनि। हम लोग पीछे
पिछले सप्ताह पिछले पढ़ा था देवहूति प्रभु का जी। श्लोक, देवहूति का श्लोक हाँ चलिए, देवहूति का शोक किसने, कौन सी माता जी ने बताया? मैंने मंगला बताया। माता जी, चलिए। अच्छा ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि देवहूति का शोक, शोक का मतलब क्या है? दुख। दुख, अच्छा। तो देवहूति क्यों दुख कर रही थी उस चैप्टर में, उस अध्याय में देवहूति क्यों दुख कर रही थी? उनका कोई नहीं था प्रभु। उन्होंने गलत सेंस काम एंजॉयमेंट में किया अपना ना। टाइम गवा दिया इसलिए। सेंस एंजॉयमेंट में टाइम गवा दिया, ठीक है। और कोई माता जी, प्रभु जी? और दुख था उनको कि जब ये वही करदम मुनि हमको छोड़ के करदम जाएंगे मुनि तो की हमारा सेवा में देखभाल कौन प्रभु जी करेगा। पूरा टाइम निकाल दिया था। टाइम तो निकाल दिया, तो मतलब पत्नी को दुखी होना चाहिए, अपने पति की सेवा में निकाल दिया तो अपना जीवन। नहीं गुरुजी, वही वो वही मोक्ष चाहती थी, वो अपना मुक्ति कैसे हो वो नहीं जान पाई, ये सब में समय बिता दी, इसीलिए उसको दुख हो रहा था। हाँ ठीक है, चलिए। और कोई बताना चाहता है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, जानकी भागवत माता गीता। जी थे, माता जी पिछले क्लास में भागवत में? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, करदम मुनि ने कहा था कि मैं संतान होने के बाद मैं छोड़कर जाऊंगा हम्म। भक्ति के लिए, तो इसीलिए इसीलिए वो उसको दुखी हो शोक गई हुआ। थी, कह रहे पति जी, मेरे पतिदेव छोड़ के चले जाएंगे, हमारा घर कैसे चलेगा? नहीं प्रभु जी, वो वानप्रस्थाश्रम वन में जाने वाले थे ना प्रभु जी। हम्म। चलिए ठीक है। तो देवहूति माँ इसीलिए शोक कर रही थी, जैसे कुछ माता जी ने लोगों ने कहा कि जब उनको पता चल गया था कि अब कदम मुनि चले जाएंगे, तो एक्चुअली उनका शोक का कारण यही था। लेकिन हमारे शोक का कारण वो रहता नहीं, हम तो मजे लेते हैं, ठीक है यार, खाओ पियो ऐश करो, हमने जीवन जिया, तो हाँ कुटुंब में जिया, दो चार बच्चे पैदा कर दिए, सबका सेवा किया, घर गृहस्थी चलाया, चलो अब और मजे लो। लेकिन देवहूति ऐसी नहीं थी। देवहूति इसलिए वो शोक कर रही थी क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर, आप लोगों ने पता नहीं गौर किया कि नहीं, देवहूति माँ बहुत सुंदर कहती है करदम मुनि से, वो कहती है कि एताव ताल कालेन व्यतिक्रांतेन में प्रभु, ठीक है, व्यतिक्रांतेन में प्रभु इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः, कि इंद्र तृप्तियों के प्रसंग में हमने अपना जीवन इतना बेकार कर दिया कि हमें सूझबूझ ही नहीं रहा कि परित्यक्त परात्मनः, कि खाने पीने रहने धोने कपड़ा चाहिए, लत्ता चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, अच्छा ब्रांडेड घड़ी चाहिए, अच्छा ब्रांडेड वो क्या बोलते हैं ओम तत्सत, जो बिना बॉर्डर वाला चश्मा रहता है, रिमलेस, हाँ रिमलेस चश्मा चाहिए, और ना उसका गोल्डन वाला फ्रेम चाहिए। मतलब इन चीजों में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं, और फिर बोलते हैं कि अरे बेटा बेटा बेटी का शादी हो जाएगा तब भजन करेंगे, हाँ जब दांत निकल जाएगा तब भजन करेंगे बोलते हैं। उसमें इतना जीवन निकल जाता है कि फिर परित्यक्त परात्मनः, कि भगवान की भजन करने में हमें मन कभी लगता ही नहीं। यही देहूति का सबसे बड़ा शोक का कारण था। और हमारे जीवन में यही हमारे हर्ष का सबसे बड़ा कारण होता है कि हाँ खाओ खाओ पियो ऐश करो, और फिर एक दिन शमशान घाट चलो, है ना। हमारी अवस्था और देवहूति का अवस्था पूरा उल्टा है। जबकि देवहूति अपने आप में अष्टांग योगिनी है, उन्होंने अष्टांग योग पर पूरा जीत चुकी है वो। फिर भी वो हमें सिखाने के लिए, वो तो एकदम परफेक्ट है, पर हम जैसे बद्ध जीवों को सिखाने के लिए वो ये बात कह रही है। फिर आगे देवहूति माँ बहुत निष्कर्ष पर पहुंचते हुए ये बात कहती है कि ना इह यत कर्म धर्माय ना वैराग्य कल्पते ना तीर्थ पद सेव्याय जीवनपि मृत्यु ही सा। वो कहते हैं कि जो जीते जी ऐसे कर्मों को नहीं करते, ना विरागाय कल्पते, ना जिनके जीवन में ऐसे कार्य होते हैं जो उनके जीवन में, उन कार्यों को करते हुए उनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो, ऐसे कार्य करते हुए जिसे उनके जीवन में धर्म उत्पन्न हो, और ना तीर्थ पद से व्याय जीवनपि मृतो ही सब, और ना तो ऐसे लोग जो तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, उनका जीवनपि मृत्यु हुई सा, मतलब वो जीते जी वो मृत्यु के समान है, वो शव के समान है। ठीक है, तो हमें भी इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि भाई हम भी, हमारा हमारा हम भी जीवन जी रहे हैं,
हम भी गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यास हैं, जो भी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि हमारे कार्य हमारे जीवन में धर्म को बढ़ावा नहीं देती, हमारे कार्य यदि विरक्ति को बढ़ावा नहीं देती, तो इसका मतलब है कि हम जीते जी हम सिर्फ गोवा जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, लैंसडाउन जाते हैं, है ना, कुल्लू मनाली जाते हैं, सिर्फ यही जाते हैं, लेकिन कभी तीर्थ नहीं करते। तो हमारा जीवन जीवनपि मृतो ही सा, मतलब जीते जी हम मृत्यु के समान है। ठीक है। तो जब देवहूति माँ ऐसा शोक करती है, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि भजन बिनु न जाहि कलेशा, कि जब तक हरि भजन हम लोग नहीं करते, तब तक हमारे जीवन में कलेश जो है वो कभी भी नहीं जाएगा। तो इस तरह जब करदम मुनि बहुत सॉरी जब देवहूति बहुत विलाप करती है करदम मुनि के सामने, तो करदम मुनि अंदर ही अंदर हृदय से बहुत खुश होते हैं, और खुश होकर देखिए क्या बोलते हैं। ठीक है। पढ़िए इसको माता जी, प्रभु जी, कोई जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी पढ़िए। धृतव्रतासि भद्रं ते देवेन नियमेन च तपोद्रवीण दानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। आपने पवित्र प्रतिज्ञाएं ली हैं, ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा, इसलिए आपको इंद्रिय नियंत्रण, धार्मिक अनुष्ठान, तपस्या और दान में अपने पैसे के माध्यम से महान विश्वास के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो जब करदम मुनि ने ये शोक, देवहूति के शोक को सुना, तो वो मन में बहुत खुश हुए, क्योंकि देखिए ये जो शोक है, ये हमें भगवान के प्रति आकर्षण हमारा बढ़ाता है। क्योंकि यदि हम अपने कुटुंब के लिए शोक करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कभी शोक नहीं करते, भगवान के लिए हम कभी चिंता नहीं करते कि कैसे हमें सद्गति प्राप्त होगी, कैसे हमें भगवान का दर्शन होगा, कैसे हमें और लोलुपता हमारे अंदर जागृत होगी कि और हम भगवान के प्रति आकर्षित हो, ये सब बातें कभी नहीं आती। लेकिन ये जो दुख का कारण है, उस कारण को जानकर करदम मुनि बहुत खुश हो रहे हैं, और फिर वो आज्ञा क्या दे रहे हैं कि आपने पवित्र प्रतिज्ञाएं ली हैं। तो वो ये कहते हुए शुरुआत करते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम जो है बहुत पवित्र हो, ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा, इसलिए आपको इंद्र नियंत्रण, देखिए हमें भजन कैसे करना चाहिए, इसलिए मतलब कैसे करना चाहिए, ये बात इस श्लोक में बताया गया है कि सबसे पहला सूत्र करदम मुनि क्या दे रहे हैं, इंद्रिय नियंत्रण, है ना, जहां पर वो देवहूति ने कहा था कि इंद्रिय प्रसंगे न, है ना, इंद्र तृप्ति में हमने अपना पूरा जीवन गवाया। तो उसी सूत्र से यहाँ पर करदम मुनि बता रहे हैं कि इंद्रिय नियंत्रण, कि जब तक हमारे इंद्र नियंत्रण नहीं होंगे, जब तक 60 साल बुढ़ा होने तक हम लोग खाली नए कपड़े चाहिए, नए साड़ी चाहिए, नए ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए करते रहेंगे, तो अंततः हम कभी भी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकेंगे। और भजन में सबसे पहला तरीका ही है, सबसे पहला पायदान ही है कि हमें अपने इंद्रियों का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंद्र निग्रह, भगवत गीता के बहुत सारे सूत्र चैप्टर्स में हम लोग इस शब्द को सुनते हैं, इंद्र निग्रह। इंद्र निग्रह का मतलब क्या है, इंद्रियों पर दमन करना, इंद्रियों को संयमित करना। उसी बात को करदम मुनिया बता रहे हैं कि इंद्रिय नियंत्रण, कि हमें इंद्रियों पर सर्वप्रथम नियंत्रण करना होगा, अंकुश लगाना होगा। फिर धार्मिक अनुष्ठान, हमें अपने जीवन में धार्मिक अनुष्ठान करना होगा, जीवन में चाहे भी जो भी पूजा पाठ करती हो, उनको और अच्छे से नियम पूर्वक, हाँ, उसको हमें करना चाहिए। फिर तपस्या जीवन में, और फिर दान में, और फिर अंत में दान, दान में अपने पैसे के माध्यम से महान विश्वास के साथ। तो भजन प्रणाली में सबसे पहले जो आता है वो है महान विश्वास। आप यदि परपट पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है श्रद्धा। तो जब तक इंसान को जीवन में श्रद्धा नहीं होगी, वो हम चाहे वो आध्यात्मिक पथ पर हो या भौतिक पथ पर, हम कभी भी आगे नहीं जा सकेंगे। इसीलिए श्रद्धा हमारे जीवन में इतनी जरूरी है। और यदि भक्ति रसामृत सिंधु का शोध पॉइंट ऑफ मतलब उसको हम लोग उसके दृष्टिकोण से सोचें, तो वो जो प्रेमा भाव है, उस प्रेमा भाव को पाने के लिए सबसे पहला सत्र जो है, पहला सूत्र जो है, पहला पायदान जो है, वो है श्रद्धा।
पहले श्रद्धा होगा, फिर अच्छा भगवान अच्छे हैं, जब ये श्रद्धा उत्पन्न होगा तब उनको जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग? साधु संग करेंगे। जब साधु संग करेंगे तो क्या करेंगे? पीवीआर में जाकर तो फिल्म तो देखेंगे नहीं, उसके बाद हमारा होगा भजन क्रिया। जब भजन क्रिया होगा, जब भजन होगा हमारे जीवन में धीरे धीरे, उससे क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगी। जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, उससे निष्ठा जागेगी, निष्ठा उत्पन्न होगी हमारे अंदर, निष्ठा से आसक्ति आएगी हमारे अंदर, और धीरे धीरे उसके बाद भाव उत्पन्न होगा हमारे अंदर। फिर कहीं जाकर वो एक विरले को ही जो प्राप्त होता है, तब जाकर कहीं एक विरले को ही वो जो प्रेमावस्था है, वो प्रेम अवस्था, जो युगल जोड़ी की जो प्रेम है, वो प्रेम हमें जीवन में प्रदान होगा। लेकिन वो बहुत दूर है, ठीक है ना, बहुत दूर है। अच्छे अच्छे लोग आए और गए, हम लोगों की तो मिसात ही क्या। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। फिर आगे करदम मुनि देवहूति को कहते हैं कि जब भगवान आए, उनको वो बता देते हैं कि हाँ, अब तुम्हारे गर्भ में भगवान आने वाले हैं, और जब भगवान आएंगे तुम्हारे जीवन में जो भी शोक है, जो भी कल्मश है, जो भी ग्रंथियां हैं, जो भी शंका है, वो सब शंकाएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि भगवान के आने का मतलब है भगवान की कथाओं का आना। इसीलिए जैसे वेदव्यास जी कहते हैं कि शृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ ही अभद्रानी विधो नोति सुहृत सदाम। कि जब भगवान कृष्ण शृण्वताम स्व कथा, जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, पुण्य श्रवण कीर्तन, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, तो ये नामों में, भगवान के नामों में इतनी ताकत है, इतनी सार्थकता है, इतनी सामर्थ्य है इनमें, कि वो हमारे जीवन के जितने भी कलेश हैं वो सब दूर कर देते हैं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिह सत्संगा। कि जब बहुकाल हम लोग संशय सत्संग करते हैं, तब जाकर हमारे जीवन में जो भी संशय है धीरे 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 करते 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 सब प्रकार से हमारे जीवन में सब संशय दूर हो जाते हैं, है ना। जैसे आज के पीढ़ी को बहुत संशय है आध्यात्मिक जगत पर, ये जो राम है ना, ये ठीक भगवान नहीं है। देखो अपने पत्नी को जंगल में छोड़ दिया, हाँ? देखो वो गर्भवती थी तभी उसको जंगल में छोड़ दिया, है ना। देखो कैसे भगवान है यार, ये ठीक भगवान नहीं है। ये जो शंकाएं हैं भगवान के क्रियाकलाप पर, यही संशय हमें जीवन में डुबा देती है। और ये संशयों का दूर होने का तरीका क्या है? जब हम भगवान के क्रियाकलाप के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब जाकर कहीं वो संशय दूर होंगी। लेकिन हम सिर्फ प्रश्न करना जानते हैं। जैसे एक दिन, बहुत दिन पहले, जब शायद गीता ज्ञान 11 शायद चल रहा था या कुछ हो रहा था शायद, हाँ 11 नहीं, 11 तो मैंने ले लिया था, शायद कुछ कोई एक प्रोग्राम था। तो उसमें जैसे एक माता जी आई और उन्होंने पूछा कि हाँ प्रभु जी, ऐसा क्यों लिखा गया रामायण में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, पत्नी क्या तमाचा खाने के लिए है? अच्छा ठीक है, अच्छा है, सवाल लिखा गया है तो लिखा गया है। कहाँ है वो माता जी? पता नहीं, बस वो आई थी सवाल पूछने के लिए, उसके बाद वो गई। तो ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ संशय हमेशा रहेगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ सवाल उठाना जानते हैं, लेकिन उत्तर पाने का पेशेंस इनमें नहीं है, धैर्य नहीं है जीवन में। इनको लगता है कि भाई हम जो जानते हैं बस उसका उत्तर दे दो, बस तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाए, क्योंकि हम तो सब कुछ जानते हैं। तो ये जब तक शंका रहेगी तब तक हम जीवन में श्रद्धा कभी नहीं आएगी। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बहुकाल करिय सत्संगा तब ही होई सब संशय भंगा। कि जब सत्संग जीवन में आएगा तब हर प्रकार के संशयों का विनाश हमारे जीवन में होगा। तो ये कहते हुए करदम मुनि ये कहते हैं कि भगवान आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे और वो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देंगे, है ना। तो ये कहने के बाद फिर देवहूति, जैसे एक पत्नी होती है, पत्नी का सर्वोच्च कर्तव्य यही है कि वो पति की आज्ञाओं का पालन करे। तो जब वो इसको देखती, इनको सुनती है, तो वो एक मतलब बिना किसी शंका के अपने कार्य में लग जाती है। तो बहुत दिनों के बाद जब ऐसा वो करते करते रहती है, वो क्षण आ जाता है जब भगवान स्वयं उनके घर में प्रकट होने वाले होते हैं।
तो जैसे ही स्वयं प्रकट होने वाले होते हैं तो सारे सप्तऋषियों को, पूरे ब्रह्मांड को ये पता चल जाता है, ब्रह्मा जी को भी पता चल जाता है कि भगवान स्वयं देवहूति के गर्भ से प्रकट होने वाले हैं। तो फिर ब्रह्मा जी, सप्तऋषि, सारे लोग आते हैं। तो जब ब्रह्मा जी आते हैं, ये बहुत सुंदर प्रसंग है ब्रह्मा जी और कर्दम मुनि के बीच का संवाद। तो जब ब्रह्मा जी आते हैं तो वो कर्दम मुनि से ये कहते हैं, पूजा माता जी पढ़िए माता जी इसको। पूजा माता जी, ओम तत्सत प्रभु पढ़िए। ओम तत्सत प्रभु। ये पढ़ता हूँ एक मिनट। हाँ प्रभु। ब्रह्मवाच ब्रह्मावाच त्वं मे अपाजितः ततः निर्विकल्पतः यत् मे संजय गृहे वाक्यम भगवान मानदमायनम। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय पुत्र कर्दम। प्रभु हरि बोल। हाँ माता जी रुक भगवान जाइए माता जी, हाँ भगवान पढ़िए ओम तत्सत प्रभु, पढ़िए प्रभु जी। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय पुरुष कर्दम, चूंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए बिना किसी दैत्य के स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है। तुमने मेरी सारे उपदेशों का पालन किया है। ऐसा करके तुम मेरा सम्मान किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, विनोद पढ़ा। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, तो देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर एक, जो हमारा अच्छा जो घर परिवार बनता है कैसे बनता है वो यहाँ पर बताया गया है। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, मेरे प्रिय पुत्र कर्दम, क्योंकि तुमने बिना किसी कपट के मेरे निर्देशों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, उनका उचित सम्मान किया है, इसलिए तुमने मेरी उचित पूजा की है। तुमने मुझसे जो भी निर्देश लिए थे तुमने उनका पालन किया है और इस प्रकार तुमने मेरा सम्मान किया है। तो मुझे पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, आप यदि पहले के दो तीन पहले के चैप्टर्स आप देखेंगे जहां पर कर्दम मुनि के तपस्या के बारे में चर्चा की गई है, तो आप देखेंगे कि शुरुआत में कर्दम मुनि विवाह नहीं करना चाहते थे। जी। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें विवाह करना चाहिए, लेकिन पहले जाओ तुम तपस्या करो, और जब तपस्या से भगवान स्वयं खुश हो जाएंगे, तो भगवान स्वयं, ये पहले से कर्दम मुनि को वरदान था ब्रह्मा जी का कि जब तुम तपस्या करोगे। अच्छा, एक सेकेंड, जमुना माता जी, हाँ प्रभु हरे कृष्ण। जमुना माता जी, हाँ प्रभु जी। कर्दम मुनि ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? पता नहीं है प्रभु। ममता माता जी, प्रभु जी मैं बताऊं? एक सेकंड माता जी, जो नहीं बता सकेंगे उन्हीं को मैं पूछ रहा हूँ। मीना माता जी, मीना माता जी तो बोल देगी। ब्रह्मा जी कितना वर्ष का तपस्या की हो? शकुंतला माता जी कितने ब्रह्मा जी सालों तक कितना वर्ष तपस्या की? शकुंतला माता ब्रह्मा जी कितने सालों तक तपस्या की थी माता जी? पता नहीं, चंद्र किसको पता है माता जी? मंगला माता जी बताइए। हाँ 10,000 वर्षों तक प्रभु जी। हाँ, 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। ठीक है ना, सुपठन मतलब नहीं हो रहा है, ना तो श्रृणवताम हो रहा है, और विचारन पर तो छोड़ ही दीजिए, वो तो सिलेबस के बाहर है हमारा। तो कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। ठीक है, तो उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा था कि तुम जाकर तपस्या करो, और जब भगवान स्वयं खुश हो जाएंगे तो वो जब आएंगे वही तुम्हें एड्रेस बता देंगे कि भाई इस फलाने जगह में यहाँ पर एक लड़की रहती है, उससे जाकर तुम्हें शादी करना है। तो ये बात ब्रह्मा जी ने तपस्या करने के प्रारंभ ही ब्रह्मा जी को उन्होंने बता दिया था, सॉरी कर्दम मुनि को बता दिया था। तो वो सब बातों को यहाँ ब्रह्मा जी याद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखो, तुमने एक होने का कर्तव्य निभाया है। पुत्र होने का कर्तव्य यही है कि वो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करे। ऐसा नहीं समझना चाहिए, अच्छा हम सबको जानते हैं, बड़े हो गए, अब 18 साल हो गया है ना, अमेरिका में जैसे बोलते हैं कि 18 साल हो गया, यू गो योर वे आई गो माई वे, वी नेवर मीट ऑन हाईवे। ऐसा नहीं, पुत्र का, संतानों का यही सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करे।
तो वही काम करदम मुनि कर रहे हैं ब्रह्मा जी के कहने पर। तो उसी बात को ब्रह्मा जी याद कर रहे हैं कि हाँ भाई, तुमने मेरे बातों का पालन किया है, मेरी वचनों को रखा है। और देखिए वो बहुत सुंदर, यदि आपका पुस्तक है तो देखिए वो कहते हैं कि तुमने सही मायने में मेरे निर्देशों का पालन करते हुए मेरी उचित पूजा की है। तो चाहे पुत्र हो, पिता का पुत्र हो, चाहे गुरु का शिष्य हो, है ना। शिष्य काल में क्या बोलते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। हमें दीक्षा तो चाहिए, लेकिन हमें नियम नहीं पालन करना है, हमें जप नहीं करना है, हमें नीति नियम नहीं करना है। हम कोई भी ना तो पढ़ाई करेंगे, ना तो ठीक से जप करेंगे, ना तो मंगलारती में जाएंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन जो भी हो, वो सब नहीं करेंगे। लेकिन हमें दीक्षा चाहिए। हम नियमों का पालन नहीं करना चाहते, लेकिन हमें दीक्षा भी चाहिए, हमें अच्छा बेटा भी चाहिए, बेटा भी बनना होगा, हमें अपने बाबूजी का दहेज भी, जायदाद भी चाहिए, लेकिन हम आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे। तो वही ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं, अपने माता पिता को, अपने गुरु को सम्मान देना, इसका मतलब क्या है। इसीलिए बोला जाता है कि गुरु दीक्षा क्या है। गुरु दीक्षा ये नहीं है कि जाओ कान दिखा दो, गुरु गुरु महाराज फूफू 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 कर देंगे और तुम्हारा कान फूक जाएगा। उसको गुरु दीक्षा नहीं कहते हैं। गुरु दीक्षा का मतलब है अपने गुरु के आदेशों का पालन करना। और ऐसे आप देखेंगे बहुत जगह पे एक छोटा छोटा वीडियो है जहां पर स्वयं शिला प्रभुपाद ने कहा है कि जो दीक्षा प्रणाली है वो एक औपचारिकता है। वो करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन वो औपचारिकता है। लेकिन फिर वो औपचारिकता भी करके क्या फायदा, यदि आप अपने गुरु महाराज का आदेश का पालन नहीं करेंगे। महाराज बोलेंगे अच्छा ठीक है, आओ वृंदावन आओ 10 दिन के लिए, आप बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, अभी तो बहुत काम है, अभी बच्चे हैं, अभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, फलाना ढिंका, बहुत कुछ बहाना मारेंगे। तो यदि हम, इसीलिए प्रभुपाद ने शायद पिछले कुछ सत्रों में मैंने ये भी लिखा, एक परपट में कहीं लिखा है कि यदि आप गुरु की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते तो आपको गुरु नहीं बनाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत बहुत जगहों पर ये प्रभुपाद ने कहा है कि आपको गुरु बनाने से पहले अच्छी तरह विचार विमर्श कर लेना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आप क्या, आपके गुरु महाराज गोलगप्पे खाना पसंद करते हैं क्योंकि आप पसंद करते हैं, आपके गुरु महाराज तो पसंद नहीं करते, वो मना करेंगे, फिर भी आपको खाना है। तो यदि ऐसा है तो आपको गुरु नहीं बनाना चाहिए। साफ साफ प्रभुपाद ने लिखा है कि आपको कतई किसी भी कीमत पर गुरु नहीं बनाना चाहिए यदि आप नियमों का पालन नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते हैं कि खास करके गृहस्थों में, इस्कॉन में दीक्षा होने में 7-8 साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो पता नहीं आप घर में क्या चमत्कार कर रहे हैं। अब बेस होता है भाई, ब्रह्मचारी आश्रम होता तो अलग बात है कि भाई हमें पता है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन गृहस्थ में आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कौन ठेका लेगा। इसीलिए जब तक एकदम फरा नहीं कोई उतर जाए तब तक उसको दीक्षा किसी भी कीमत पे नहीं दिया जाता, है ना। तो इसीलिए उसी बात को ब्रह्मा जी याद कर रहे हैं कि आप एक सच्चे पुत्र के रूप में उभरे हैं, क्योंकि आपने अपने पिता का, जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरा तुमने पालन, पूजा किया है। कैसे पूजा किया है? मेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए। तो देखिए, चाहे वो पिता पुत्र हो, चाहे गुरु शिष्य हो, सबसे बड़ा जो है वो है आज्ञाओं का पालन करना। और अंततः यदि आज्ञाओं का पालन ही नहीं कर सकेंगे तो फिर तो गई भैंस पानी में, और कोई उम्मीद नहीं है किसी चीजों से। तो इन बातों को कहकर फिर वो करदम देवहूति को भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बहुत दिव्य हैं, आप बहुत पवित्र हैं, और आपके ही गर्भ में भगवान स्वयं आएंगे और पूरे सांख्य योग का प्रचार करेंगे। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है आप लोगों से। आप लोग बोल रहे हैं कि अरे खाली सवाल पूछते हैं आजकल, पता नहीं कौन सा गोली खा लिया है प्रभु जी ने, है ना। अच्छा, मान लीजिए कोई आपको ये पूछेगा, ठीक है, सीताराम प्रभु जी, हरे कृष्णा। सीताराम प्रभु शायद अभी जुड़ रहे हैं, अच्छा ठीक है, उनको जुड़ने दीजिए। और किसको अभी पकड़ा जाए? राधा माता जी। जी प्रभु। मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न करता है कि सांख्य योग क्या है, मुझे एक लाइन में उत्तर चाहिए, क्या बताइएगा उनको? सांख्य योग प्रभु भगवान को जानना, मतलब ये सांख्य योग मतलब आत्मा का विश्लेषण करना। तो भगवान को जानना या आत्मा का विश्लेषण करना? आत्मा का प्रभु, आत्मा के बारे में जानना। अच्छा, और कोई बता सकता है माता जी, प्रभु जी, सांख्य योग का मतलब क्या है? एक लाइन में बताइए, हिस्ट्री नहीं चाहिए, हाँ? ओम दसत प्रभु। जी प्रभु जी। क्या है मतलब सांख्य योग का मतलब? सांख्य योग का मतलब है प्रभु जी,
सांख्य योग का मतलब है भगवान को जानना प्रभु जी। भगवान को कैसे तो जानिएगा आप? भगवान को तो कोई नहीं जान सकता, वेद भी कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं भगवान को, तो हम कैसे जान जाएंगे? संख्या में भगवान का सीताराम प्रभु, सीताराम प्रभु। भगवान को भक्ति हम कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में, वो तो सब ये विधि जो बताए। तो ये सांख्य योग है, तो फिर भक्ति योग क्या प्रभु है जी, फिर? ऐसा योग है जब भगवान का और मनुष्य का मिलन होगा, वो योग ऐसा टाइम, वो ही असंख्य योग होगा, वो समय। मतलब वो समय को बोल रहे हैं, वो समय है जहां पर भगवान हाँ और भगवान और मनुष्य का मिलन होगा। हाँ, मतलब जो कर रहा है, साधना कर रहा है हाँ हाँ ठीक उसको। है, जो साधना कर रहा है और जो उसके जीवन में वो एक जो क्षण आएगा, जो समय आएगा जहाँ हम्म। भगवान और उसका मिलन हो जाएगा। हाँ तो इसमें इसके हिसाब से तो करदम मुनि का मिलन हुआ भगवान से, तो फिर कपिल भगवान आए क्यों? तो सांख्य योग हो गया फिर वहां तो। फिर कपिल मुनि का आने की जरूरत क्या थी? इप्सिता माता जी। हे प्रभु जी, पता नहीं सर। बताइए माता जी। सॉरी प्रभु जी, पता नहीं। राधा पढ़ी माता थी जी। बट भूल गई। रत्ना में माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, भगवान को जानना ही सांख्य योग है। भगवान को जानना ही सांख्य योग है, ठीक है। प्रभु जी दीपाली माता जी। आत्मा, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आत्मा और शरीर का ज्ञान सांख्य योग। हाँ, सांख्य योग का मतलब है कि शरीर और शरीरी को जानना ही सांख्य योग है। पदार्थ और चेतन को जानना ही सांख्य योग है। शायद किसी ने कहा कि आत्मा के, शायद राधा माता जी ने कहा आत्मा को जानना, वो ठीक है, वो आधा है। आत्मा और शरीर को जानना मतलब हम अपने आप को और भगवान को जानना, मतलब आत्मा और परमात्मा को जानना। नहीं सॉरी, आत्मा और परमात्मा नहीं, शरीर और शरीर, मतलब जड़ शरीर और चेतन आत्मा को जानने का मतलब ही है सांख्य योग, एक लाइन में। इसीलिए यहाँ पर पदार्थ की बात की जाती है, क्योंकि ये जो जड़ शरीर है ये पदार्थ है, ठीक है हरे ना? तो कृष्णा कोई प्रभु, समय। यस माता जी। एक लाइन में क्या बताया, दोबारा बताइए, सॉरी। शरीर आत्मा और आत्मा को जानना ही सांख्य योग है। शरीर का मतलब है पूरा जड़ पदार्थ, जड़ जगत, और आत्मा का मतलब है आत्मा से लेकर पूरे परमात्मा तक को जानना। ये जो अलग अलग जो डिवीजन है, दो भाग है, उसको जानना ही सांख्य योग कहलाता है। ठीक है, ठीक है। जी। हम लोग कहाँ थे? चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग 14 क्रॉस कर रहे पूजा थे। पूजा पूजा माता जी बताइए, पढ़िए माता जी, अजीत प्रभु पढ़िए। हाँ प्रभु पढ़ते हैं। हाँ माता जी, दिखाई दे रहा है माता जी? हाँ प्रभु दिखाई दे रहा है। हाँ माता जी पढ़िए। सा एवं भगवानाथ हेलम नाग्यन्यः गुरुषु जयतो ग्रयणम यह स्वर्ण पक्ष पोषणः। हम जैसे समान गृहस्थों की लापरवाही पर विचार न करते हुए वही परम भगवान अपने भक्तों का समर्थन करने के लिए हमारे घरों में प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण देखिए प्रभु। वो एक क्षण आ जाता है, लेकिन इससे पहले क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी आते हैं तो ब्रह्मा जी फिर बताते हैं कि भाई आप ऐसा ऐसा करो। फिर ब्रह्मा जी करदम मुनि को ये बताते हैं कि आपकी जो 9 कन्याएं हैं वो सब साध्वी हैं, बहुत पवित्र हैं, तो 9 कन्याओं को, 9 ऋषियों को, 9 ऋषियों से आप विवाह कर दो, है ना? जैसे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, फिर अथर्वा, भृगु, ये जो 9 ऋषियां होते हैं, वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन 9 ऋषियों के साथ उनका विवाह कर दो। और फिर विवाह हो जाता है, दोनों सब पति पत्नी चले जाते हैं, हैप्पी एंडिंग वहां हो जाता है। तो जब वह हो जाता है तो इधर वो प्रखर समय आ जाता है जब ब्रह्मा जी जब भगवान प्रकट होते हैं, देवूति के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं। और जब करदम मुनि को पता चलता है कि भगवान प्रकट हो चुके हैं, तो वो भगवान को ये बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि हम जैसे सामान्य गृहस्थों की लापरवाही पर विचार ना करते हुए वही परम भगवान
अपने भक्तों का समर्थन करने के लिए हमारे घरों में प्रकट होते हैं। तो सोचिए करदम मुनि कितने मतलब दीन है कि इतना पावरफुल आदमी होते हुए भी, आप लोगों को शायद याद होगा कि पहले के अध्याय में बताया गया है कि जब देवहूति माँ का शरीर क्षीण हो जाता है अपने पति की सेवा करते 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 करते, और जब करदम मुनि खुश हो जाते हैं, तो लोग आजकल तो साइंटिस्ट जहाज एरोप्लेन बनाते हैं, वो भी क्रैश हो जाता है। लेकिन करदम मुनि अपनी शक्ति से ऐसा इतना बड़ा स्पेसशिप वो बनाते हैं कि मतलब वो एवरग्रीन स्पेसशिप होता है ना, कि मतलब ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसमें फूल ना उगा हो, ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसमें कोई फल ना उगा हो। मतलब इतना बड़ा देवहूति माँ के लिए जहाज बनाते हैं कि वो बहुत दिनों तक उसमें भ्रमण करते हैं, है ना। वो भ्रमण करते 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 देवहूति माँ के दिमाग में आता है कि इंद्रिय प्रसंगेन अपरित्यक्त परात्मनः, कि इंद्रियों को तृप्ति करने में हमने परमात्मा को खो दिया। तो इतना पावरफुल आदमी है फिर भी इतना दीन है कि वो भगवान से कह रहा है कि हम जैसे गृहस्थों को जो जीवन भर लापरवाही के साथ ही जीता है, फिर भी उन चीजों पर विचार ना करते हुए भगवान हमारे घर में प्रकट होते हैं, है ना। इस बात को भगवान करदम मुनि भगवान से कहते हैं कि आप करोड़ों करोड़ों लोग आप तपस्या करते हैं आपको पाने के लिए। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। कि करोड़ों अरबों खरबों जन्मों तक लोग तपस्या करते हैं फिर भी वो भगवान को नहीं पा पाते। लेकिन भगवान स्वयं इतने कृपा वत्सल हैं, इतने भक्त वत्सल हैं, इसलिए भगवान को बोला गया भक्ता नाम मानवर्धन। इसी संदर्भ में एक श्लोक में आया है, भक्ता नाम मानवर्धन। जो भगवान ऐसे हैं जो अपने भक्तों के मान को बढ़ाते हैं। इसीलिए भगवान को यदि हमें जानना है तो सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानति, भगवत गीता कह रहा है कि बिना भक्ति के हम भगवान को कभी भी नहीं जान सकते। कभी, अभी तो तीसरा अध्याय है, कभी एकादश स्कंद जब हम चलेंगे तो वहां तो भगवान अति कर देते हैं, मतलब इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। यदि और इसको जानने के बाद भी हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें तो हमारे पर धिक्कार है जीवन में, हमें अपने आप को भक्त नहीं कहना चाहिए। भगवान एकादश स्कंद में एक जगह उद्धव जी को कह रहे हैं, वो कहते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निवैरम समदर्शनम अनुव्रजामयम नित्यम पुये यथेड घृतेनु भी। इस बात का मतलब समझिएगा तो दिमाग का बल्ब फ्यूज हो जाता है कि कौन कह रहा है ये बात। हम और आप कहते तो समझ में आता कि तेल लगा रहा है, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, खलनायक हैं, जिनके रोम रोम से अखिल करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलता है, वो इंसान कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि अनुव्रजामयम नित्यम पुये यथेड घृतेनु भी। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, और वो लेकिन उसके पहले वो थोड़ा कंडीशन भी भगवान ने लगा रखा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम नीवैरम समदर्शनम। 5 कंडीशन है इसमें। जो इन कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है, भगवान कह रहे हैं कि उनके पीछे पीछे मैं दौड़ता हूं, है ना। जैसे मैंने कहा कि यदि भागवत का अनुसरण कर लेते हैं तो मुक्ति आपके पीछे पीछे भागती है। आप नहीं चाहते, भक्त बोलता है नहीं नहीं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति तो बोलता है कि भाई हम तो आएंगे तुम्हारे पास। तो उसी तरह यदि आप शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो भगवान भी पीछे पीछे भागते हैं। अनुव्रजामहम नित्यम, क्यों भागते हैं? तो भगवान अति कर देते हैं कहकर। वो कहते हैं कि मैं अपने शुद्ध भक्तों के पीछे पीछे इसलिए भागता हूं कि जब मेरे भक्त आगे आगे चलते हैं और वो चलने से उनके पैरों से लगकर जो धूल उड़ती है, वो धूल हम चाहते हैं कि मेरे ऊपर पड़ जाए और हम शुद्ध हो जाएं, भगवान कहते हैं। तो सोचिए, जिसके नाम से हम शुद्धिकरण करते हैं, पवित्रा नाम पवित्रम, भगवान वो है जो पवित्र को भी पवित्र करते हैं। वो भगवान कह रहे हैं कि जब भक्त मेरा आगे आगे चलता है तो हम सदैव नित्य हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। और क्यों? क्योंकि जब मेरा भक्त आगे आगे चलता है, उसके पैरों से लगकर जो धूल उड़ती है, हम चाहते हैं वो धूल मेरे ऊपर गिरे और हम पवित्र हो जाएं।
तो सोचिए भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, भगवान कितने मतलब दीन वत्सल हैं कि भगवान अपने भक्तों को अपने सर पर चढ़ा कर रखते हैं। भगवान तो कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा यदि किसी को तुम्हें सम्मान देना है तो मेरे भक्तों को दो, लेकिन उन भक्तों में ये गुण होने चाहिए, क्या? निरपेक्षम, मुनिम, शांतम, निवैरम, समदर्शनम। ये 5 कंडीशन भगवान ने पहले लगा दिया, क्योंकि शुद्ध भक्त होना इतना आसान नहीं है ना, भगवान का भक्त होना इतना आसान नहीं है। तो इन कंडीशंस को यदि हम फुलफिल कर लेते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि भागवत सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है, ये विचार करने के लिए है कि क्या ये गुण, जब भगवान कहते हैं निरपेक्षम, मतलब किसी की उपेक्षा मत करो, मतलब किसी का बेइज्जती हमें नहीं करना है। अच्छा अच्छा, ओम तो सतप्रभु है, अरे ये तो आदमी नया है, अभी इसको दीक्षा नहीं हुआ, बहुत बोलता है ये जो हमारे अंदर ये दृष्टिकोण है, अच्छा ये दीक्षा नहीं हुआ है, अरे यार हटो सामने, बगल हटो यार तुम, बाद में बात करेंगे, दीक्षा वाले से पहले बात कर लेंगे। ये जो हमारे अंदर जो दृष्टिकोण है, यही हमें हमारा पतन का कारण बनेगा। इसीलिए किसी का भी कभी, कुत्ते का भी हमें उपेक्षा नहीं करना चाहिए। वो अपने जगह बैठा है, बैठा रहने दो। हाँ, काटने आए भौंके तो अलग बात है, लेकिन वो अपने जगह पे चुप से बैठा है तो उसको आराम से बैठने बैठने दीजिए। किसी को भी कभी भी हमें जीवन में तिरस्कार नहीं करना चाहिए, मतलब गलत इशारा, गलत निगाह, हाँ गलत वचन कभी भी किसी को मत बोलिए। जो जैसा है उसका वो काम करेगा। तो ऐसे फिर मुनिम शांतम, शांत वातावरण, शांत व्यवहार, निवैरम, किसी से दुश्मनी नहीं करना, समदर्शनम, सबके प्रति समान भाव। जब ऐसे जो चरित्र हैं, क्या वो हमारे अंदर हैं? ये हमें अपने आप से खंगालना है। और इसीलिए वेद व्यास जी बोलते हैं कि सुपठन विचारेन पढ़ो, विचार पूर्वक पढ़ो, अच्छे से सुपठन, अच्छे से पढ़ो। लेकिन हम लोग कहते हैं कि समय ही नहीं है हमारे पास, कभी समय होता ही नहीं है हमारे जीवन में। तो जब करदम मुनि ये सब बात बताते हैं, तब जाकर जब करदम मुनि भगवान भगवान को देखते हैं, भगवान से मिलन होता है, तो बहुत सुंदर करदम मुनि स्तुति करते हैं भगवान को, ये कहते हुए कि परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद कपि स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। तो भगवान कहते हैं, ये कहकर भगवान भगवान की स्तुति करते हैं कि आप परम है, प्रधान है, पुरुष है, महानतम है। यदि इन 4 शब्दों का ही विश्लेषण किया जाए तो 1 घंटा इसे पार हो जाएगा, फिर और सब श्लोकों को हमें छोड़ देना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि रीडिंग क्लास में जुड़िए, ठीक है? एक एक शब्द के बारे में प्रभुपाद ने वहां लिखा है। तो ये कहकर भगवान बहुत सुंदर, करदम मुनि भगवान की स्तुति करते हैं। और फिर जब भगवान अब जाने ही वाले हैं, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आता है, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिखा है यहाँ पर कि अब करदम मुनि घर छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है ना? जैसे हम लोग भी बोलते हैं कि वानप्रस्थ में आपको घर छोड़ के चले जाना चाहिए, भगवान की ओर हमें मुख करना चाहिए, हाँ, भगवान की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जब करदम मुनि को भगवान का मिलन हो गया, करदम मुनि को भगवत प्राप्ति हो गई, क्योंकि भगवान उनसे मिल गए, भगवान से मुलाकात हो गया, तो अब काहे कि अब वो जंगल जा रहे हैं? अब तो जंगल जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों जा रहे हैं बताइए आप लोग? मीना माता जी क्यों जंगल जा रहे हैं माता जी, जब भगवान से मुलाकात हुई है कि हो गया? मीना माता जी हैं कि गई? हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ माता जी, क्यों जा रहे हैं जंगल वो? अब तो न्यू ईयर भी खत्म हो गया, अब तो पिकनिक का समय भी खत्म हो गया। गुरु जी भक्ति के लिए, आगे भक्ति बढ़ाने के लिए, और क्या। अरे भक्ति का तो चरम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान तो मिल गए, और क्या? अब किसकी भक्ति करना है? भगवान तो मिल गए ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जी जी। भगवान से जब मुलाकात हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, तो फिर क्यों जा रहे हैं जंगल को? और कौन बता सकता है? प्रभु जी जिससे कि वो उन्हीं की शरण में रहे, उनको छोड़े ना कभी।
नहीं, तो जब भगवान की प्राप्ति हो गई मतलब भगवान अब थोड़े, अब आप चाहेंगे भी तो भी भगवान नहीं छोड़ेंगे। एक प्रभु तो जी भगवान आते सारे नहीं। सांसारिक जीवन से सभी से दूर हो जाए वो प्रभु की शरण में ना। मोक्ष के लिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ पूर्ण माता जीवन माता जी। वैराग्य पूर्ण जीवन बिताने के लिए। नहीं तो हमें वैराग्यपूर्ण जीवन हम जीते क्यों है? वो महाराज के लिए दर्शन से वैरा- आपको एक बार देना क्या होगा। ममता माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि उनको भगवान का दर्शन हो गया तो वो जो दर्शन किया है भगवान का वो छवि भगवान की अपने हृदय में रखना चाहते हैं। उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। कुछ अच्छा नहीं लगता है तो अच्छा अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगने के लिए वो जा रहे हैं जंगल। हरे कृष्ण प्रभु, गृहस्थ जीवन छोड़ने के लिए। गृहस्थ जीवन छोड़ने के लिए। अच्छा चलिए देखिए वेदव्यास जी क्या लिख रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं। अजीत प्रभु हैं? चलिए पढ़िए। कौन शिफाली माता जी पढ़िए। श्री भगवान वाचा मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्राणाम सत्य लौकिके अथा जनी मया तुभ्यम यद वोचमृतम मुने। भगवान कपिल ने कहा, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ चाहे प्रत्यक्ष रूप से या धर्म ग्रंथों में, वह दुनिया के लोगों के लिए हर तरह से आधिकारिक है। हे मुनि, चूंकि मैं तुमसे पहले कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, इसलिए मैं इस सत्य को पूरा करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि क्यों करदम मुनि घर छोड़कर जा रहे हैं, ये क्यों हट नहीं रहा है। अच्छा ठीक है। भगवान कह रहे हैं कि मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकिके अथा जनी मया तुभ्यम यत वचोमृत मुने। भगवान कह रहे हैं कि हम जो भी बोलते हैं चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप में हो, वो सत्य जानो, वो कभी भी विफल नहीं होगा जो हम बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे शास्त्रों के माध्यम से जो मैंने बताया है वो 100% वो सच है। उसमें 1 रुपए का भी किसी भी तरह का डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे लोगों ने इसको नहीं लिखा है, भगवान ने स्वयं इसको दिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है उसका पालन हमें अवश्य करना चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे तो मतलब हम भगवान के वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसी बात को करदम मुनि हम जैसे बद्ध जीवों को देखने के लिए, बद्ध जीवों को उदाहरण देने के लिए वो भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी वो जंगल जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यही भगवान का आदेश है, यही शास्त्रों का आदेश है कि जब आप गृहस्थ जीवन आपका पूर्ण हो जाता है तो आप गृहस्थ जीवन को छोड़कर, देखिए करदम मुनि क्या कर रहे हैं, वानप्रस्थ जीवन जीने का कंडीशन क्या है कि जब आप वानप्रस्थ जीवन जीते हैं, ये पुरुषों के लिए है कि आपको अपनी पत्नी को, अपने जो सामर्थ्य पुत्र है उसके हाथों में अपनी पत्नी को देकर आपको वन गमन करना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर करदम मुनि कर रहे हैं। करदा ठीक है भगवान आए हैं, लेकिन करदम मुनि के लिए कपिल कौन है? उनके पुत्र हैं। तो देवहूति माँ को कपिल मुनि के लिए, कपिल मुनि के हाथों के भरोसे छोड़कर वो अब जंगल प्रस्थान करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यही विधि विधान है, यही भगवान का आदेश है शास्त्रों में। वानप्रस्थ जीवन इसी को कहा जाता है कि आप घर छोड़िए और जाइए जंगल और आप भजन भजन कीजिए। क्योंकि करदम मुनि को तो भगवत प्राप्ति हो गई, हमें तो होगा नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं कि इस कलिकाल के लिए सबसे बड़ा जो कीर्तन है, और इसीलिए बोला गया कि जो बड़े लोग करते हैं, है ना, जैसे महाजनो ये गतः सपंथा, कि जो बड़े लोग करते हैं उसी का अनुसरण छोटे लोग भी करते हैं। तो इसी सिलसिला को, इस परंपरा को निभाने के लिए करदम मुनि जंगल जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों का कथन है ये। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा टीका में लिखते हैं कि इस कलयुग में सबसे बड़ा जो इंस्ट्रक्शन है, सबसे बड़ा उपदेश जो है वो है
कृष्ण नाम जप नाम भज नाम करी सार, कली काले नाम बिना गति नहीं आर। कि कली काल में नाम के बिना और दूसरा कोई गति नहीं है। इसीलिए यदि हम अपने जीवन में नाम को ग्रहण करें और चार पापों से बचें, जो चार पापों के बारे में स्त्री सूना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा, ये जो भगवान का भागवत में कहा गया है, इन चार नियमों को का पालन हम करें तो हमारा जीवन इस कलिकाल में भी सार्थक है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आज के जमाने में कोई और 50 साल में कोई गृहस्थ छोड़ के जा रहा है। हमारा 60 साल 75 साल भी हो जाता है फिर भी नाती पोते को छोड़ने का तैयार नहीं। और थैंक यू टू आजकल व्हाट्सएप में जो वीडियो कॉल होता है, मतलब बैठे कहीं भी रहे पोता पोती को तो देखना ही देखना है, अब घर का खबर लेना ही लेना है। इसीलिए एक संत हुए, वो बहुत सुंदर कहते थे कि हमें घर गृहस्थी, मेरे गुरु महाराज भी कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें गृहस्थी कैसे छोड़ना चाहिए इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। हमें ना तो एक ही बैग छोड़ दो, ना तो ना छोड़ो, ये दोनों नहीं होना चाहिए। कैसे छोड़ो? तो गुरु महाराज कहते हैं कि धीरे 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 आहिस्ता 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 करके हमें अपनी गृहस्थ को छोड़ना चाहिए। लेकिन हम बूढ़े हो जाते हैं, बाल गिर जाता है, दांत गिर जाता है, कान सुनाई नहीं देता, फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं। बोलते हैं कि अच्छा रुको, अभी घर एक भाड़े पे है, उसका भाड़ा हमको लेना है, फिर भी आसक्ति नहीं छूटती हम लोगों से। उसीलिए एक संत हुए बहुत सही अच्छा उपाय बताते हैं। वो बोलते हैं कि समय रहते हुए ही, जब बच्चे बड़े हो जाए, सयाने हो जाए, शादी विवाह हो जाए, नौकरी धोकरी करने लगे, कभी कदार आप कथाओं को सुनने के लिए अपने जो भी गुरु महाराज हैं, जिधर जिससे भी आप संपर्क रखते हैं, उनके साथ एक आध दिन के लिए आप चले जाइए, कहीं घूमने फिरने, कहीं कथा सुनने के लिए, है ना। सब लोग ट्रिप में जाते हैं तो उनके साथ आप कथा सुनने के लिए चले जाइए। कितने दिनों के लिए? एक दिन के लिए। उस दिन पूरा फोन फोन सब स्विच ऑफ कर दीजिए, कोई रिश्ता नहीं। आप सुबह जाएंगे, फिर शाम को चले जाएंगे, नहीं तो रात को जाएंगे, फिर अगले दिन एक दिन के बाद वापस आ जाएंगे। एक दिन में आप देखिएगा कोई पहाड़ नहीं टूटेगा आपके घर पे। उसी तरह फिर 5 दिन, फिर 10 दिन, फिर 15 दिन, फिर कार्तिक महीने। कार्तिक महीने भी हम लोग जाते हैं। अच्छा वो, अरे उसके पति का, पत्नी का, बेटा का, बेटी का, नाता का, पोती का, मामा का, मामी का जो बेटी है, उसकी एक बेटी हुई है। अरे आपको क्या करना है उसकी बेटी हुई है तो? आप हो गए 60 साल, आपको फिर शादी करना है क्या उसकी बेटी से? पर कार्तिक महीने में रहने के बाद उसके दिमाग में आता है कि किसका बेटा पैदा हुआ, किसकी बेटी पैदा हुई। अरे आप क्या करने आए हैं कार्तिक महीने वृंदावन में फिर? लेकिन हम लोग आते तो हैं शरीर से, लेकिन मन जो है वो घर में ही छोड़ देते हैं कि भाई दिमाग वहीं पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। इसलिए बोलते हैं ये सब सिर्फ फिजिकल ड्रिल है। बस सुकृति प्राप्त होगी, पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन लाठी तो फिर भी पड़ेगा अगले जन्म में। लेकिन जब हम मन से भजन करेंगे तब जाकर कहीं इन चीजों का हमें हम पर असर होगा। इसीलिए करदम मुनि घर छोड़ के जा रहे हैं कि अब मेरा काम हो गया, अब कोई गृहस्थी में कोई काम नहीं। बच्चा सयाना होके जन्म ले लिया, कपिल मुनि ने आ गए, पत्नी को बता दिया है क्या करना है। और पत्नी को करदम मुनि फिर बताते हैं कि भगवान जब आएंगे तब तुम्हें वो ब्रह्म ज्ञान देंगे जिससे पूर्ण रूप से सब तुम्हें, सब चीजों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। उसके बाद करदम मुनि पूर्ण रूप से अग्नि और आश्रय, दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। अग्नि और आश्रय दोनों को पीछे ठेलते हुए, दोनों का सहारा ना लेते हुए। इसका मतलब क्या है? अग्नि का सहारा ना लेना, इसका मतलब क्या है? अपने लिए खाना नहीं बनाना। मतलब जो आकाश वृत्ति से आ जाए, मतलब आप कहीं बैठे हैं, कोई एक रोटी आपको दे दे तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, उसको कहते हैं आकाश वृत्ति। कि नहीं मांगना, नहीं पकाना, नहीं, जो मिल जाए वो खाना, इसको कहते हैं आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति से और आश्रय, कोई घर नहीं, द्वार नहीं, बस भटकना भगवान को, भगवान को अपने हृदय में धारण करते हुए आपको बस भटकना जंगल जंगल। और पूर्ण रूप से मौन अवस्था में भगवान करदम मुनि घर छोड़कर आगे निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बोला गया कि भगवान की भक्ति ही एकमात्र हमारे जीवन में काम देगी। हाँ, रघुपति भगति सुमंगल मूला, कि भगवान की भक्ति ही एकमात्र, एक मूल में भक्ति ही है जिससे हमारा काम बनेगा, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या होता है करदम मुनि के साथ। पढ़िए मोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एषा आत्मपथो यतो नष्ट कालीन भूयशा तम
प्रवर्तयितुं देहि मम वृद्धि मया भीतमा। आत्मा साक्षात्कार का यह मार्ग, जिसे समझना कठिन है, अब समय के साथ लुप्त हो गया है। कृपया जान ले कि मैंने इस दर्शन को मानव समाज को पुनः प्रस्तुत करने और समझाने के लिए ही कपिल का यह शरीर धारण किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए, कर्दम मुनि जाने से पहले ये बात भगवान कपिल कर्दम मुनि को कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का ये मार्ग, देखिए सांख्य योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, जिससे आपको जड़ पदार्थ और चेतन आत्मा के बारे में पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है, क्या जड़ है क्या चेतन है। इसी चीज को सांख्य योग कहते हैं भगवान। लेकिन भगवान ये भी कह रहे हैं जिसे समझना कठिन है, अच्छे अच्छे लोग इसको समझ नहीं पाते। इसीलिए भगवत गीता के प्रारंभ में ही जड़ और चेतन की बात कही गई। कौन से अध्याय में? सेकंड में, दूसरे अध्याय में, जहां पर शरीर और आत्मा के बारे में इतना बल दिया गया है। क्योंकि जब तक हम इस योग को, इस तत्व को नहीं जानेंगे, तब तक हम भक्ति के पथ पर नहीं आगे बढ़ पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि जब तक हम ये नहीं जान जाएंगे कि हमको जीने के लिए क्या जरूरी क्या है। हम देखेंगे सुबह शाम हम एशियन पेंट्स लगाकर ही अपने शरीर में घूम रहे हैं। सुबह शाम अलग अलग कंपनी का पेंट खरीदते हैं, मुंह पर डालते हैं और शरीर में लगाते हैं। बस उसी से हम चल सोचते हैं कि हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, जो समय पे लुप्त हो गया था, उसी ज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए, है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब ज्ञान का विनाश हो जाता है तो उस धर्म को, उस ज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। तो ये जो सांख्य योग है जो लुप्त हो गया है, उसको पुनः आश्रित करने के लिए भगवान देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि के रूप में दोबारा जन्म लेते हैं। ठीक है, पढ़िए माता जी। कौन पढ़ेगा? किसने पढ़ा नहीं है वो? प्रभु जी मैं पढ़ू? एक सेकंड, मंगला माता जी, आपने तो पढ़ा ना माता जी? नहीं पढ़ा है प्रभु जी। नहीं पढ़ा, ठीक है। आप श्लोक पढ़ लीजिए और पूनम माता हरे जी कृष्ण अनुवाद पढ़िए प्रभु जी। माता जी। हाँ पूनम माता जी अनुवाद पढ़िए और जी मंगला माता प्रभु जी जी। श्लोक पढ़ लीजिए। मनोब्रह्मणि युञ्जानो यत्सततसतः परं गुणावभासे विगुण एक भक्त्यानुभाविते। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमोते वासुदेव। उन्होंने अपना मन भगवान परम परम ब्रह्मन हे सर्वोच्च व्यक्तित्व पर केंद्रित किया, जो कारण और प्रभाव से परे हैं, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को प्रकट करता है, जो उन 3 गुणों से परे हैं, और जिसे केवल अबोध कित सेवा के माध्यम से ही देखा जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु देखिए यहाँ पर भगवान कर्दम मुनि के बारे में बहुत सुंदर वेदव्यास जी लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गुण वभाषे विगुण एक भक्त्यानुभाविते। तो कर्दम मुनि कैसे जा रहे हैं? देखिए ये सूत्र है, ये सीक्रेट है कि जब हम वानप्रस्थ करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं, जंगल में जाना जरूरी नहीं है, जंगल में जाकर ये काम करना जरूरी है। मनोब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत् सत् असत् परम, कि कर्दम मुनि की जो चित्त अवस्था है, उस चित्त अवस्था को यहाँ बताया गया है कि कर्दम मुनि ने भगवान को ब्रह्मणि, यहाँ पर एक और सूत्र है। जब वेदव्यास जी लिख रहे हैं ब्रह्मणि, मतलब क्या? ब्रह्म कौन है? ब्रह्म स्वयं भगवान कृष्ण को कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इन्हीं का दर्शन जब कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया, तो अंत में कर्दम मुनि का दर्शन किससे हुआ? क्या कोई लाइट से हुआ, जो है ना दिव्य ज्योति, ना क्या ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, दिव्य ज्योति बोलते हैं, लाइट से हुआ? नहीं, साक्षात भगवान का ही दर्शन हुआ। तो यहाँ जो ब्रह्म जो शब्द है वो स्वयं भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसीलिए कहा गया कि कर्दम मुनि ने मनोब्राह्मणी युवंजनो, कि पूर्ण रूप से उन्होंने अपने मन को
भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान के उस छटा को अपने हृदय में धारण करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, वो जंगल जाते हैं। और भगवान कैसे हैं? तो वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि गुण वभाषे, गुण वभाषे विगुणः एक भक्त्यानुभावित। ये 3 अलग अलग श्लोक है। गुण वभाषे का मतलब क्या है? जिनसे तीनों गुण निकलते हैं, है ना, सतो रजोगुण तमोगुण, ये 3 गुण जो है वो निकलते हैं, लेकिन फिर भी वो कैसा है? वो विगुण है। वो कभी भी इन तीनों गुणों में लिप्त नहीं होता। गुण वभाषे विगुणः और एक भक्त्यानुभाविते। और भगवान कैसे मिलते हैं? एक, सिर्फ भक्ति के भाव से। मानव एक भक्ति करनाता, भगवान कह रहे हैं कि भगवान से सिर्फ भक्ति का एक रिश्ता ही कामयाब हो सकता है। दूसरा कोई रिश्ता कामयाब होना बहुत कठिन है, क्योंकि एक ही ऐसा रिश्ता है ये जिस पर भगवान रीझ जाते हैं। इसीलिए कर्दम मुनि के बारे में बोला गया कि वो किस भगवान की पूजा कर रहे हैं जो गुण वभाषे है, विगुण और एक भक्त्यानुभावित है। तो इन बातों को स्मरण करते हुए, इन बातों को अपने चित्त में धारण करते हुए कर्दम मुनि जो है वो भगवत धाम की ओर, वो जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। और अंत में देखिए, बहुत सुंदर ये श्लोक है। ये एक सूत्र है, अपने आप में बहुत बड़ा सूत्र है ये। पढ़िए माता जी, प्रभु जी, कोई जल्दी से। हम पढ़े प्रभु जी? हाँ माता जी, हाँ सीताराम प्रभु, पढ़िए प्रभु जी। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वतः समचेतसा भगवद भगवद विक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। सभी घृणा और इच्छाओं से मुक्त होकर कंदर्प मुनि ने निष्कलंक भक्ति सेवा का निर्वहन करने के कारण सभी के लिए समान होते हुए अंततः भगवान के पास वापस जाने का मार्ग प्राप्त किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए कितना सुंदर श्लोक है। भगवान यहाँ पर वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि इच्छा द्वेष विहीनेनः सर्वत्र समचेतसः भगवत भक्ति युक्तेनः प्राप्ता भागवती गति ही। कि जो भागवती गति प्राप्त करना चाहता है, सबसे पहला कंडीशन यही है कि उसको भगवत भक्ति से युक्त होना चाहिए, तब जाकर वो भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति वो कर सकता है। ये मूंगफली खाने वाला जैसा नहीं है कि रेडी में मूंगफली लगा हुआ है, 10 रुपए दीजिए और खा लीजिए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। जब तक हमारे हृदय में हम भागवत भक्ति हमारे जीवन में नहीं है, इसीलिए बोला जाता है कि आप अपने जीवन में जो भी क्रियाकलाप कीजिए, अंततः वो यदि आपको भगवान की भक्ति करने में वो आपको सफल नहीं बना रही है, तो श्रम एव ही केवलम, सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए देवहूति माँ कह रही है ना कि ना ही यत कर्म धर्माय ना वैराग्य कल्पते ना तीर्थ पद सेव्याय जीवनपि मृतो ही सा। कि जो कार्य करते हुए यदि हम धार्मिक सिद्धांतों के ऊपर नहीं उठ रहे हैं, धार्मिक सिद्धांतों पर प्रखर नहीं हो रहे हैं, तो वो क्रियाकलाप बेकार है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत 2 गुण बताए गए हैं, मतलब 2 फॉर्मूला बताया गया है कि कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्या है? इच्छा द्वेष विहीनेनः। जब तक हमारे जीवन में इच्छा होगी, इच्छा का मतलब क्या है? डिजायर्स, कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। आज बाल सफेद हो गया तो काला कर लेंगे, बाल काला है तो सफेद कर लेंगे, येलो कर लेंगे, ग्रीन कर लेंगे। जब तक ऐसी इच्छाएं होंगी जीवन में, तब तक भगवत प्राप्ति भूल जाइए, घर में ही रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा है द्वेष, किसी से द्वेष नहीं करिए। कौन कर रहा है? अच्छा, ओम तत्सत प्रभु हमेशा 10 रुपए कमाते हैं, 8 रुपए रख लेते हैं और 2 रुपए मंदिर को देते हैं, करने दीजिए, आप चुप रहिए। आपसे कुछ तो, आप तो जिम्मेदारी, आपको तो जिम्मेदारी नहीं दिया गया है ओम तत्सत प्रभु को देखने के लिए, आपको तो क्लास का मॉनिटर नहीं बनाया गया है, आप वो काम मत कीजिए। हाँ, वो गलत कर रहे हैं, उनका संग करना छोड़ दीजिए, ताकि वो आपका भी दिमाग ना खराब करे। लेकिन जो कर रहा है वो कर रहने दीजिए। द्वेष मत कीजिए किसी से, और बोल बच्चन मत कीजिएगा, अच्छा वो उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। बोल के भी कोई फायदा नहीं है। जिसका जब समय आएगा, उसको भगवान ठीक उसी के हिसाब से उसको समझाएंगे, और वो उस समय समझ भी जाएगा।
तो हमें जो जरूरी है वो है हमें अपना भजन करना। हमसे तो माला ठीक से हो नहीं पा रहा है, हमसे तो अपना भजन हो नहीं पा रहा है, हमसे तो अपना सेवा ठीक से हो नहीं पा रहा है। हम दुनियादारी में लगे पड़े हैं, दुनिया को ठीक करने में लगे पड़े हैं। पहले हम ठीक हो। इन गुणों के बारे में बताया गया है, कुछ ऐसे गुण हैं जिनको हमें छोड़ना है, कुछ ऐसे गुण हैं जिनको हमें पकड़ना है। जब हम अपने आप को सार्थक कर लेंगे तब जाकर देखिए, हमारा मुद्दा क्या है कि हमें भगवत प्राप्ति करना है, भजन करना है। अब दुनिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम हमारे वो कंट्रोल में नहीं है हमारे। और इस कली काल में भी सब लोग आपका सुनेंगे क्या गारंटी है ना? हम ही बोलते हैं आप लोगों की कैमरा ऑन कीजिए तो सब लोग थोड़ी सुनते हैं। नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम क्लास बंद करके चले जाएंगे। हमारा काम है कहना, आपका काम है करना। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुन रहे आप बाथरूम में बैठे हैं अभी भी, तो हमारा क्या जा रहा है? हमारा तो कुछ भी नहीं जा रहा है। आपको कहने कहते कहते हम भी सुन रहे हैं, तो हमारा तो मजा इसी में है कि हम अपना सेवा कर रहे हैं, अपना भजन चल रहा है। क्योंकि वक्ता और श्रोता में ज्यादा अंतर नहीं होता। ये मत सोचिएगा अच्छा अच्छा ये लोग, बहुत लोग सोचते हैं ऐसा, अरे ये लोग क्लास देते हैं बहुत अच्छा है। कोई अच्छा बच्चा नहीं। वक्ता और श्रोता सब एक ही है। बस जो वक्ता है उसके पास भगवान ने एक गुण दे दिया कि हाँ उसको बोलना आता है, तो वो बोलना चालू किया, और कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए यदि मैं कह रहा हूं तो मैं सुन भी रहा हूं, तो मैं अपने आप को भी कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कह रहे हैं, हम अपने आप को भी कह रहे हैं। तो इसीलिए जब हमें बस एक चीज पर हमें केंद्रित करना होगा कि हम अपने जीवन में भक्ति कैसे करें। बाद बाकी दुनिया करेगा तो अच्छी बात है। यदि कोई, यदि हम शकुंतला माता जी को बोल देंगे माता जी चलिए ना कीर्तन करते हैं, यदि वो आए करेंगे मिलकर, नहीं आए तो ठीक है भाई, तुम अपने रास्ते जाओ हम अपने रास्ते जाए, आप कीर्तन करने में लगिए। वो नहीं आ रही तो आप नहीं करेंगे, ये कौन सा बात है ना? तो इसीलिए हमें दुनिया को ठीक करने के लिए मत जाइए, हमें पहले अपने आप को ठीक करना है ना? खास करके देखते हैं कि जब हम लोग थोड़ा 2-4 साल हो जाता है तो हम लोग पूरे दुनिया का ठेका ले लेते हैं, पूरे मंदिर का ठेका ले लेते हैं। लेकिन करदम मुनि ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। करदम मुनि क्या करें? इच्छा द्वेष विहीन, इच्छा और द्वेष से विहीन होकर सर्वत्र समचेतसः, हर जगह हर समय भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। तो जब ऐसा कंडीशन हमारे जीवन में हो जाता है, और जब हम भगवान की पूर्णता भक्ति करते हुए भगवत भक्ति से युक्त हो जाते हैं, तब जाकर प्राप्ता भागवती गति ही, तब जाकर कहीं हमें भागवती गति प्राप्त होती है। अच्छे अच्छे संत यदि आप यदि पढ़ेंगे भक्तों का चरित्र और शास्त्रों को पढ़ेंगे, एक से एक चरित्र हुए। एक ऐसा जंगल था। देखिए भक्तों में इतनी शक्ति, इसलिए बोला जाता है कि आप सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन भक्त बनना सबसे मुश्किल वाला काम है। अब एक भक्त की कथा आती है, जब वो एक जंगल में जब जाते हैं तो लोग उनको मना करते हैं कि अरे यार यहाँ मत जाओ, शेर तुम्हें खा जाएगा, मत जाओ। बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, भगवान है, शेर में भी भगवान है, उसको भी भक्त बना देंगे। तो वो शेर जब दहाड़ते हुए उन भक्त के पास आता है, तो वो भक्त बोलते हैं लो खाओ, प्रसाद खाओ, चिल्लाओ मत, हल्ला मत करो, दहाड़ो मत, लो प्रसाद खाओ, आराम से खुश रहो। वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि शायद ये शेर भूखा है, इसको प्रसाद दो। तो जैसे ही प्रसाद वो खाता है, और देखिए खा भी लेता है, भक्त की यही निशानी है। अब कहाँ शेर और कहाँ आदमी। जब वो प्रसाद उसको खिलाते हैं वो खा भी लेता है, और उसको रामानंदी तिलक कर देते हैं वो फिर, और वो फिर मांसाहार छोड़ देता है वो शेर, और हमेशा पालतू कुत्ते की तरह उस भक्त के साथ, भक्त के दरवाजे में हमेशा बैठे रहते हैं वो शेर। तो कभी कथा प्रसंग आएगा तो पूरा विस्तार में चर्चा होगा। ऐसे ही ना जाने कितने सैकड़ों भक्तों की कथा है कि भक्त जो है वो जितना शक्तिशाली होता है दुनिया में कोई और नहीं। बस अंतर इतना ही है कि हम भक्त जीवन में बन नहीं पाते। बस साथ समान दुनिया के बारे में, ये ठीक करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, वो ठीक नहीं हो रहा है, मोदी जी ठीक नहीं कर रहे हैं, योगी जी ठीक नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों में ही हमारा पूरा का पूरा जीवन खराब हो जाता है। इसीलिए देवती माँ कह रही है ना, कि हमारा जीवन इंद्रियों के चर्चाओं में ही जीवन बीत गया, और कोई दूसरा काम नहीं हुआ। इसीलिए इंद्रियों के पीछे भागना छोड़िए, और हमें सिर्फ भक्ति करना है, भजन करना है। चाहे ठंड हो गर्मी हो, सब कुछ व्यवस्थित करते हुए अपना भजन क्रियाकलाप कीजिए, शास्त्रों को पढ़िए, नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। एक से एक अच्छा सुंदर भजन है, वैष्णव भजन, उनको सुनिए,
कपड़ों लत्तों के पीछे शरीर को सजाने के लिए समय गंवाना छोड़िए। यदि पैसा खर्च करना है तो कुछ भक्ति के मार्ग में, यदि आपको सुनना है, हाँ मोबाइल में कितना सुनेंगे, एक ब्लूटूथ का स्पीकर खरीद लीजिए छोटा सा, 1,000 रुपये 1,200 रुपये में आएगा, उसको लगा के रखिए, आराम से भजन सुनिए, खाना बनाइए, बच्चों को रेडी कीजिए, जो करना है घर में करते रहिए। कान में भजन भी आ रहा है, भजन भी अपना जीवन में हो रहा है, और धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षक आकर्षक भी हमारा हृदय और धीरे धीरे होगा। ऐसे क्रियाओं को करते हुए ही हमें भगवत भक्ति से हम युक्त हो सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे कितना भी प्रपंच कर लीजिए, कितना मैनेजमेंट कर लीजिए, यही मैंने अपने गुरु महाराज से सीखा है कि वृंदावन में मेरे गुरु महाराज को ना ना तो आज तक, कम से कम, अब तो उनका तबीयत थोड़ा खराब है, उनके पूरे जीवन काल में आज तक कम से कम 100 बार इस्कॉन वृंदावन के मैनेजमेंट ने बोला होगा कि आप सेक्रेटरी बन जाइए, आप प्रेसिडेंट बन जाइए, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने सबको त्याग दिया, कभी पद को स्वीकार नहीं किया। लेकिन कभी उन्होंने ये भी कहा कि आप सेवा देंगे हम ले लेंगे, लेकिन हमें कोई पद नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ मैनेजमेंट करने नहीं आए हैं। और मेरे गुरु महाराज ने आज तक कभी कोई पद स्वीकार नहीं किया, लेकिन खूब सेवा किया। कभी हर कुछ ना कुछ, जन्माष्टमी पे कभी ये दान वो दान, ये फलाना ढेका सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कोई पद स्वीकार नहीं किया। जबकि मैनेजमेंट कह कर थक गया कि आप प्रेसिडेंट बन जाइए, प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, सेक्रेटरी सब बन जाइए, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने कभी कोई पद स्वीकार नहीं किया। तो सेवा करने से पीछे मत हटिए, लेकिन मैनेजमेंट में भी ज्यादा मत घुसिए, किसी चीज में भी। बस इतना याद रखना है हमें कि हम सेवा करने आए हैं, और सेवा से ही हमें मिलेगा मेवा। तो सेवा कीजिए और बाद बाकी हट जाइए उस सीन से। तब अहंकार भी जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि हम यही सोचकर खड़े रहेंगे कि अच्छा ठीक ठीक है, अभी ओम तत्सत प्रभु आएंगे, मेरा पीठ थपथपाएंगे तो थोड़ा तारीफ करेंगे तो अच्छा लगेगा, और यही हमारे अहंकार का कारण बनेगा। इसीलिए सेवा कीजिए और सीन से गायब हो जाइए और अपना भजन में लगिए। और यही काम करदम मुनि ने किया, अपने पत्नी को सुव्यवस्थित भी किया, ऐसे अपने पत्नी को उन्होंने ट्रेनिंग दिया कि वो भी भक्ति कर सके, भक्ति कर सके, एक भक्त बन सके, और अपने और भगवान की कृपा से भगवान को भी प्रकट करके दिखाया। और इससे बड़ी सार्थकता हमारे जीवन में क्या हो सकती है कि जब किसी के घर में जो भगवान ही प्रकट हो जाए, और दूसरा कुछ मांगने और चाहने के लिए और रहने कुछ रह ही नहीं जाता। तो दोनों ही काम करदम मुनि ने किया, और अंततः शास्त्रों का नियम मानकर भगवान के वचन को रखने के लिए उन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर जंगल को वो चले गए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज इस सत्र के विराम देते हैं। आगे के